आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कविता के बारे में, जो लगभग 400 साल पुरानी है। पर हैरानी की बात यह है कि इसका जो संदेश है ना, वो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी लगता है। ये कविता है एडवर्ड डायर की, और ये पूरी तरह से मन की शांति और अंदरूनी खुशी के बारे में है। तो कविता की शुरुआत ही होती है इन कमाल की लाइनों से। जरा सोचिए कि किसी का अपना मन ही एक ऐसा किला है, एक ऐसा राज्य है जहां उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब एक ऐसी जगह जिससे कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। और मजे की बात यह है कि पूरी की पूरी कविता ना बस इसी एक आइडिया को और खोलती चली जाती है। ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये तो जीने के एक पूरे फलसफे, एक पूरी फिलॉसफी की बुनियाद है। कवि हमें बस यही दिखाने वाला है कि अपने अंदर एक साम्राज्य ढूंढने का मतलब असल में होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ किसी असली फिजिकल जगह की बात नहीं हो रही है। ये साम्राज्य मन की एक हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कोई उथल पुथल हो, पर अंदर से शांत और खुद में पूरा महसूस करने की जो काबिलियत है, वही है मन का साम्राज्य। तो सवाल ये है कि ये मन का साम्राज्य बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है बाहरी दुनिया की उन चीजों को साफ साफ मना करने से, जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत जरूरी मानते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या चीजें हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझने के लिए कि कोई इंसान किस चीज को अहमियत देता है, हमें पहले ये देखना होगा कि वो किन चीजों को नकारता है। और कवि ने जो लिस्ट दी है ना, वो बहुत कुछ कहती है। अब देखिए यहाँ कवि क्या करता है। वो एक पूरी लिस्ट बनाता है उन चीजों की जिनका वो गुलाम बनने को तैयार नहीं है। वो साफ साफ कहता है, मैं इनमें से किसी भी चीज का गुलाम नहीं हूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चलिए इसे आज की भाषा में समझते हैं। कवि कह रहा है कि मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, ना ही बेशुमार दौलत की चाहत है, और ना ही दूसरों को हराकर जीतने का कोई शौक है। यहां तक कि वो कहता है कि मुझे चालाकी से अपनी मुश्किलें सुलझाने या सिर्फ बाहरी सुंदरता से किसी को इंप्रेस करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब वो असल में बाहरी कामयाबी के हर सिंबल को खारिज कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ इन चीजों को नापसंद करने पर खत्म नहीं होती। कविता इससे भी एक कदम आगे जाती है और बताती है कि ये बाहरी एम्बिशंस, मतलब ये बड़ी बड़ी चाहतें, असल में खतरनाक क्यों हो सकती हैं। और ये लाइन तो कमाल की है। इसका मतलब कितना गहरा है, सोचिए। मतलब जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, चाहे वो पैसा हो या पावर, तो वो इंसान को बीमार कर देती है, उसे परेशान कर देती है। और जो लोग बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने की होड़ में रहते हैं, अक्सर वही सबसे बुरी तरह से नीचे भी गिरते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी सच थी और आज भी सच है। तो ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। यहाँ दो तरह की जिंदगियों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ वो इंसान है जो हमेशा भाग रहा है, तनाव में है, उसे गिरने का डर है। और दूसरी तरफ है वो जिसका मन शांत है, जो सुकून और खुशी में जी रहा है, क्योंकि उसके पास जो है वो उसके लिए काफी है। चुनाव तो काफी साफ लगता है ना? ठीक है, तो अगर पैसा, रुतबा, ताकत ये सब असली दौलत नहीं है, तो फिर है क्या? चलिए देखते हैं कि कवि के हिसाब से असली दौलत क्या है। और इसका जवाब छिपा है मन की शांति में। और यहीं से कविता का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो पूरी तरह से इस बात पर है कि सच्ची दौलत क्या होती है। ये बाहर नहीं बल्कि अंदर की बात है। ये ईमानदारी और एक साफ ज़मीर की दौलत है। तो ये हैं वो बातें जो एक साफ मन, एक साफ ज़मीर की नींव रखती हैं। मतलब किसी दूसरे के नुकसान पर खुश ना होना, किसी की तरक्की से जलना नहीं, किसी दुश्मन का खौफ ना होना और दोस्तों की झूठी तारीफ न करना। और सबसे गहरी बात, न तो जिंदगी से नफरत करना और न ही मौत से डरना। ये एक जबरदस्त दिमागी और इमोशनल मजबूती की निशानी है। और फिर आती है ये लाइन, जो मेरे ख्याल से पूरी कविता का सार है। असली दौलत क्या है? अच्छी सेहत, मन का सुकून और एक साफ ज़मीर जो हर बारी हमले से बचाता है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो जब हम इन सारे विचारों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें जीने का एक बहुत ही साफ और सीधा साधा फलसफा मिलता है। कविता का अंत बहुत ही पावरफुल है, जो कहता है, मैं ऐसे ही जीता हूं और ऐसे ही मरूंगा। मतलब पूरी जिंदगी को बस दो सिंपल स्टेप्स में बांध दिया गया है। पहला, ईमानदारी से जियो, किसी को दुख दिए बिना। और दूसरा, जब मौत आए तो बिना किसी डर या अफसोस के उसका सामना करो। तो आखिर में टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि कविता की असली जीत किसी को हराना या अमीर बनना नहीं है,
असली जीत है अपने मन को जीतना। एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां बाहरी दुनिया की तारीफ या दौलत के बिना भी कोई किसी भी चीज से संतुष्ट रह सके। और ये सारी बातें हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें और ज्यादा पाने के लिए उकसाती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा कामयाबी। ये 400 साल पुरानी कविता हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के अपने मन के साम्राज्य में असल में क्या है। ये सोचने वाली बात है।